हेलो। कल हमने देन को स्टार्ट किया है। देन का यूज़ देख रहे हैं एज अ कंपैरिजन कंजंक्शन। देन जब कंपैरिजन कंजंक्शन की तरह एक सेंटेंस के अंदर दिखाई देगा तो वो किस तरह से वर्क करता है, हम ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल हमने जो चीज़ समझी है पहले एक बार उसको वाइंड अप कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे कि आगे और किस तरह से देन वर्क करता है एज ए कंपैरिजन कंजंक्शन अगर दिखाई दे सेंटेंस के अंदर, राइट। तो हमने देखा है कि जब भी वो एक कंपैरिजन कंजंक्शन का काम करेगा तो क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा चीज़ों के बीच में, और उन चीज़ों के बीच में जो हर एक लेवल से क्या है आपस में इक्वल हैं, रैंक में, पोजीशन में, तभी वो कंपेयर कर सकता है। अदरवाइज़ वो कंपेयर नहीं कर पाएगा। अगर वो किसी भी तरह से एक दूसरे से कम हो जाती हैं तो वो कंपेयर नहीं कर पाएगा। उनका लेवल जो है वो सेम होना चाहिए, रैंक सेम होना चाहिए, पोजीशन सेम होनी चाहिए। तो छोटी सी चीज़ हमने समझी थी कि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से ही तुलना होगी, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से ही कंपेयर करोगे, बेटर है तो बेटर से ही कंपेयर करोगे। ठीक है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कल वाली चीज़ को कि वो हमें कितनी समझ में आई है, कितनी नहीं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे देखिए शी इज़, अगर मैं लिखती हूँ शी इज़ टॉलर देन, शी इज़ टॉलर देन ही या हिम, बताएंगे क्या आएगा, शी इज़ टॉलर देन ही या हिम। अब हमें दिख रहा है क्या है, देन कंपैरिजन कंजंक्शन की तरह यूज़ हुआ है, राइट। और यहाँ पर हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, शी को। शी क्या है, सब्जेक्ट दिख रहा है आपको। सब्जेक्ट का कंपेयर किससे कर सकते हो, सब्जेक्ट से। हिम सब्जेक्ट होता है नहीं, यहाँ पे हमने सीखा है हिम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो हिम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका कंपेयर आप सब्जेक्ट से नहीं कर सकते। तो जीता कौन, ही। बाकी इम्प्रूवमेंट में आ जाए तो हमें क्या लिखना है, ही इज़, इसको इसकी वर्ब भी हमें दे देनी है ताकि अलग से ही पता चल जाए कि ये क्या है, सब्जेक्ट है। चलिए अब आगे देखते हैं इस पे बेस्ड एरर कैसे आता है और क्वेश्चन में। देखिए अगर मैं लिख दूँ ही इज़ जूनियर देन मी या आई, तो अब आप मुझे बताओगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। देखो हमने क्या है, ठीक है, देन आप कंपैरिजन कंजंक्शन का यूज़ करना चाह रहे हो तो कर सकते हो या नहीं, पहले तो यही देख लो। ही इज़, वह है, क्या है, जूनियर। अगर वो जूनियर है तो मैं अपने आप ही क्या हो जाऊँगी, सीनियर हो जाऊँगी ना। उसका और मेरा लेवल कभी भी सेम नहीं आ पाएगा क्योंकि मैं तो सीनियर हो गई, और जब मैं सीनियर हूँ तो उसका मुझसे कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो मेरी जूनियर मैं उसकी जूनियर, ये चीज़ तो नहीं आप कर सकते ना। ठीक है, तो इसका मतलब एक जूनियर होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप ही उससे ऊपर उठ जाएगा लेवल में। और जब चीज़ें एक दूसरे से ऊपर उठने लगें, ठीक है, अनइक्वल हो जाएं, इक्वल ना रहें, तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। आप यहाँ पर देन कंपैरिजन का यूज़ नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, राइट। अब देन कंपैरिजन का यूज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन आप कहना तो चाह रहे हैं कि वो मेरे से क्या है, जूनियर है, रैंक में, पोजीशन में वो मेरे से क्या है, जूनियर है। तो देखो देन, देन तो करता है कंपेयर, कंपेयर करेगा इक्वल चीज़ों में। जूनियर जो है वो इक्वल नहीं बन पाएगा क्योंकि एक जूनियर है तो दूसरा अपने आप सीनियर हो जाता है। पर हाँ, आप एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं, और वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आप प्रेपोजिशन की हेल्प से कन्वे करते हैं, राइट। और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं टू प्रेपोजिशन की, राइट। और जब प्रेपोजिशन आती है तो एक बात ध्यान रखें, प्रेपोजिशन क्या करती है, अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि आई हमारे प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है और मी हमारे प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। और मैंने अभी भी बताया टू अपने बाद अपना क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, मी है, आई नहीं है। तो देखिए हमने अब यहाँ पर क्या सीखा है कि देन कंपैरिजन कंजंक्शन आप वहीं लगा पाएंगे जहाँ लगा सकते हैं, जहाँ आप चीज़ों को इक्वल बना सकते हैं। अगर चीज़ें इक्वल नहीं बन पाए आपस में किसी भी तरह से, तो फिर आप देन कंपैरिजन कंजंक्शन का यूज़ करके चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और समझ लीजिए, ही इज़ एल्डर
ओके, ही इज़ एल्डर देन शी या फिर हर। अब एक बात बताइए मुझे, अगर मैं बोलती हूँ कि वह मेरा बड़ा भाई है, वह मेरा बड़ा भाई है, तो आपको पता है कि अगर वो मेरा बड़ा भाई है तो मैं क्या हो जाऊँगी, उसकी छोटी बहन हो जाऊँगी। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर वो बड़ा है तो मैं छोटी हो जाऊँगी, अगर मैं बड़ी हूँ तो वो छोटा हो जाएगा। तो हम कभी भी इक्वल रैंक पे, इक्वल पोजीशन पे नहीं आ सकते। अगर वो मुझसे बड़ा है तो मैं छोटी, और वो छोटा है तो मैं बड़ी। इक्वल हम नहीं बन पा रहे हैं, और जब इक्वल नहीं बन पा रहे हैं तो किसी भी तरह से आप देन को यूज़ नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि देन कहता है कि भाई मैं तो कंपेयर करता हूँ दो इक्वल चीज़ों में, अगर इक्वल हैं तो ही मैं कंपेयर कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं इक्वल कंपेयर नहीं कर पाऊँगा, राइट। तो यहाँ पर आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो एल्डर है तो शी क्या हो जाएगी, शी हो जाएगी यंगर। तो आप एल्डर और यंगर को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कंपेयर आप दो इक्वल चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन तो आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन एक छोटी सी बात अभी हम ऊपर सीखते हुए आए हैं कि जब आप कंपैरिजन यूज़ नहीं कर सकते लेकिन आपको बोलना है, आपको किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप प्रेपोजिशन की हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पर भी आप टू प्रेपोजिशन की हेल्प ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह टू ही प्रेपोजिशन की आप हेल्प लें। सेंस क्या जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप प्रेपोजिशन को चूज़ करते हैं। यहाँ पर आप टू की हेल्प से इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हेल्प लेते हैं किसकी, टू की, और टू एक प्रेपोजिशन है। और ऊपर छोटी सी बात और सीखिए कि प्रेपोजिशन क्या करती है, अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। और शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, ना कि शी। तो इसको हम काटेंगे और हर को हम टिक करेंगे। यहाँ हमने सीखा, यहाँ पर भी देन नहीं आ पाएगा। तो चीज़ें आपको लॉजिकल सोच के चलनी हैं कि वो कब इक्वल हो सकती हैं। अगर वो इक्वल हो सकती हैं हर एक तरह से, तभी आप उनको कंपेयर करें, अदरवाइज़ उनको कंपेयर ना करें, राइट। राइट। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं हम। ही इज़ ओल्डर देन शी या हर, ठीक है। ओके, ओल्डर। देखिए मुझे आप सोच कर बताइए, कई बार क्या होता है, हम देखते हैं दो व्यक्तियों को देख रहे हैं, दोनों ही हमें बूढ़े लग रहे हैं। हाँ, पर वो उससे थोड़ा ज़्यादा बूढ़ा लग रहा है, वो उससे बड़ी लग रही थी, बोल देते हैं ना, नहीं वो उससे बड़ी लग रही थी यार, बड़ी लग रही थी। यहाँ पर बात हो रही है एज की, राइट। ओके, एज में बड़ी लग रही थी वो, तो उसको आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। एल्डर कहता है ब्लड रिलेशन में, अगर ब्लड रिलेशन में बात हो जाती है ना, तो एक बड़ा है तो दूसरा अपने आप छोटा हो जाता है। लेकिन ओल्डर, ओल्डर कहता है एज के अकॉर्डिंग, राइट। तो एज जो है दो व्यक्तियों की हो सकता है कि 80 के आसपास है, लेकिन एक थोड़ा ज़्यादा क्या लग रहा है, बूढ़ा लग रहा है। तो आप क्या कर पा रहे हैं, चीज़ों को एक इक्वल लेवल पर लेकर आ पा रहे हैं। दोनों ही 80 के हैं, पर एक सिर्फ एक दिन बड़ा है, ये भी हो सकता है, राइट। तो लॉजिकली ओल्डर यहाँ पर सेंस दे पा रहा है, हम ही को और शी को एक लेवल पर लेकर आ पा रही हैं। और जब हम लेवल पर ला सकते हैं, एक समान लेवल पर ला सकते हैं, तो हमें पता है कि हम देन से यूज़ करके सेंटेंस को हम फ्रेम कर सकते हैं, देन का यूज़ करके कंपेयर कर सकते हैं हम चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, हमने किसका यूज़ किया है वो देख लेते हैं। देन का यूज़ किया है, देन को यूज़ करके किसका कंपेयर करना चाह रहे हैं, ही का। ही क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, राइट। तो सब्जेक्ट का कंपेयर किससे कर सकते हो आप, सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट क्या है, शी, हर नहीं है। इसको और अच्छे से लिखना है तो हम लिख सकते हैं शी इज़, ओके, ठीक है। तो इस तरह से भी एरर वो दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से ही आपको कहे कि आपको छांटना है कि सब्जेक्टिव फॉर्म है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म से आपने कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। कई बार वो देन को भी गलत तरीके से दे देता है कि देन वहाँ पर यूज़ होना ही नहीं था, और वो देन को दिखा देता है कि देन को हमने यूज़ कर लिया है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि देन को जब आप यूज़ करके कंपेयर कर सकते हैं तभी कर सकते हैं जब वो लॉजिकल ठीक हो। अगर लॉजिकली ठीक नहीं है तो आप देन का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। फिर इसको कल देखेंगे, आगे इसका और डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से एरर आता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।